बिटकॉइन डोमिनेंस भी नीचे जा रहा है और यहाँ पे अगर गौर से देखो एक ट्रेंड लाइन भी प्रीवियस साइकिल से यहाँ पे ऊपर आ रहा है जो कि हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। दिस साइड बारुल और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत ज्यादा सवाल है बिटकॉइन को लेके कि बिटकॉइन क्या नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है या फिर यहाँ पे टॉप बना चुका है इस साइकिल का। ओके, तो हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे हल या फिर सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रुशियल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो अगर आपने मिस या स्किप किया तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपसे मिस भी हो सकता है। तो उधर फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे देखिए बिटकॉइन अभी करंट प्राइस कहाँ पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 1,14,000 पे चल रहा है। ओके, और यहाँ पे जुलाई से कंसोलिडेशन कर रहा है, तो यहाँ पे एक जोन बना रहा है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा एक जोन यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है। और ये जोन का यहाँ पे क्रूशियल पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे अगर हमने मार्क लिया तो यहाँ पे इस जोन का क्रूशियल पॉइंट्स यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस लेवल पे, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। तो इस लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के लिए या फिर नीचे या ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा जो कि है $1,24,000। ओके, और ये इसका अगर नीचे जाता है तो इस क्रूशियल जोन को ब्रेकडाउन करना पड़ेगा जो कि है 1,10,000 से लेके $1,12,000 का जोन। ओके, तो ये दो जोन आप मार्क कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके भी। ओके, ये दो क्रूशियल जोन क्लियर हो गया। बट यहाँ पे अगर थोड़ा यहाँ पे जूम आउट करें तो और एक कहानी दिखाई देती है। क्या मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए 2023 से यहाँ पे एक जोन या फिर आप अगर पकड़ लो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर गौर से देखिए इस करंट साइकिल का बिगिनिंग से यहाँ पे एक जोन एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे देखिए हर वक्त यहाँ पे टच किया और मल्टीपल टाइम, वो भी बड़ा टाइम फ्रेम में। ओके, तो यहाँ पे अगर गौर से देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे टच किया, और यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे सेम पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या यहाँ पे फिर से टच कर सकता है और उसके साथ इस ट्रेंड लाइन के साथ और भी एक कॉम्बाइन हो रहा है और एक फॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो बिटकॉइन बना रहा है, क्या यहाँ पे फिर से वो रिपीट कर रहा है या फिर जो लॉन्ग से लेट लॉन्ग से उनको ट्रैप करने के लिए, उनका पैसा खाने के लिए बिटकॉइन और भी नीचे थोड़ा जा सकता है। इसका हल यहाँ पे स्ट्रक्चर में छुपा है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद हर टाइम यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन अगर आप देखो तो यहाँ पे किया, ठीक है, फिर से ऊपर गया, नया ऑल टाइम में बनाया इस साइकिल का। तो यहाँ पे देखिए फिर से किया, फिर से आया ऊपर, फिर जाके इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच किया, लिक्विडेशन लिया थोड़ा बहुत, फिर जाके यहाँ पे ऊपर में पुश हो रहा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे सबको शो कर रहा है। जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बिगिनर्स है उनको स्पेशली ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। मैंने क्यों बिगिनर्स बोला, क्योंकि यहाँ पे जो सिनारियो है और एक चार्ट बिटकॉइन का जो कॉम्बाइन करने के बाद साइकिल टॉप आइडेंटिफाई करते हैं या फिर साइकिल टॉप निकालते हैं, वो चार्ट यहाँ पे गिर रहा है। और जब जब वो चार्ट गिरता है बिटकॉइन का टॉप फॉर्मेशन होता है या फिर साइकिल एंडिंग बिटकॉइन के लिए फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तब जाके क्या होता है, मनी फ्लो होता है इथेरियम में। इथेरियम तब आउट परफॉर्म करता है और इस टाइम पे इथेरियम ऑलमोस्ट 1300 से लेके अभी ऑलमोस्ट 46-4700 तक यहाँ पे इथेरियम ने पंप किया। यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। वो हमेशा बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद या फिर साइकिल टॉप लगाने के बाद मनी फ्लो जब इथेरियम पे होता है तब इथेरियम आउट परफॉर्म करता है बिटकॉइन को, और इथेरियम आउट परफॉर्म करने के बाद ऑल्ट कॉइन या फिर ऑल्ट सीजन पंप होता है, जैसे कि सोलाना, एक्सआरपी, बीएनबी एक्सेट्रा, जो पोटेंशियल ऑल्ट कॉइन है वो पंप करते हैं। उसका मतलब क्या होता है, साइकिल का एंडिंग। ऑल्ट कॉइन्स के बाद, ऑल्ट सीजन के बाद फिर से मार्केट नीचे आता है और फिर नेक्स्ट 4 इयर्स का साइकिल प्ले आउट होता है जो मेजोरिटी नेक्स्ट 3 साइकिल से हो रहा है। ओके, तो क्या ये टॉप फिर से रेडी हो रहा है
एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए कंसीडर करने के बाद जो प्रीवियसली हर जगह पे हुआ है, बट यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस कुछ और ही बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी हुआ था, अगर मैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में जाओ, अगर आप यहाँ पे भी देखो, प्रीवियसली ये 2020-21 का टॉप है, ठीक है। अगर आप गौर से देखो, ये टॉप जो है इस टॉप से ऊपर है, ये टॉप इस टॉप से ऊपर है। मेजोरिटी ऑफ द थिंग क्या होता है, लोगों को दिखा रहा है मार्केट के यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये नया ऑल टाइम है बनाया और फिर ऊपर जाने के लिए मैं यहाँ पे रेडी हूँ। जबकि इस लाइन से ये देखिए एक बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल भी, क्लोजिंग भी मंथली ऊपर भी हुई थी। तो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे टेप हुआ लोग यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट नीचे गया। और इस प्राइस पॉइंट पे फिर से आने के लिए मार्केट ने एटलीस्ट ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगाया। फिर से जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर होल्ड किया होगा तब जाके फिर से यहाँ पे ब्रेक इवन या फिर उसका जो पैसा है वो फिर से देखने के लिए सेम प्राइस पे यहाँ पे 3 साल 3.5 साल यहाँ पे वेट किया। और बट मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने यहाँ पे बेचा होगा, नीचे जाने तक लॉस पे ही बेचा होगा। तो इसीलिए बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट देखना और या फिर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फैक्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ कि बिटकॉइन डोमिनेंस भी नीचे जा रहा है, और यहाँ पे अगर गौर से देखो एक ट्रेंड लाइन भी प्रीवियस साइकिल से यहाँ पे ऊपर आ रहा है, जो कि यहाँ पे मीट हो रहा है, और यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिजेक्शन भी ले रहा है। तो यहाँ पे 2 कन्फर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे एक कन्फर्मेशन ये ट्रेंड लाइन का मंथली टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है यहाँ पे हो रहा है, और ऊपर कंसोलिडेशन जोन से भी यहाँ पे नीचे जा रहा है। और ये जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है बिटकॉइन का, अब देख ही सकते हो एक अच्छा खासा बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है मंथली, और इस मंथली क्लोजिंग का कंफर्मेशन हम वेट करेंगे तब भी, जो कि 10 to 11 डेज पे नेक्स्ट मंथली क्लोजिंग हो रहा है अगस्त पे, ठीक है। अब जाके बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा देखते हैं, ठीक है। बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन करके रखा था। यहाँ पे देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस टॉप बनाने के बाद यहाँ पे देखिए गिर रहा है, और यहाँ पे क्रूशियल यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो रहा है 2023 से, और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास घूम रहा है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करता है और 54% के नीचे आता है, क्लोजिंग देता है एटलीस्ट वीकली पे, ये और भी कंफर्मेशन दे देगा बिटकॉइन का टॉप फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? बिटकॉइन डोमिनेंस का 2 क्रूशियल लेवल मैंने बता दिया है, वो 2 क्रूशियल लेवल 57% और 54% ध्यान में रखना। और साथ में यहाँ पे मंथली क्लोजिंग भी देगा अगर इस लाइन के नीचे, तब 2 कन्वर्शन मिल रहा है। और थर्ड कन्वर्शन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अगर बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे $1 लाख के नीचे यहाँ पे एक्सेप्टेंस होता है, तब जाके साइकिल टॉप थर्ड कन्फर्मेशन हो जाएगा कि इस साइकिल ओवर ऑल्ट कॉइन्स और इथेरियम का रन नेक्स्ट बाकी है, ठीक है। बिटकॉइन का टॉप इज इन। ये 3 कॉम्बिनेशन अब अगर जान लिए तो आपका पैसा भी बच जाएगा, ऊपर बाय करने से भी आप बच जाओगे, और 3-4 साल आप फंसे भी नहीं रहोगे। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आपसे मिस ना हो जाए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कोई भी नहीं बताता, ये कोई भी नहीं बताता, पेड कोर्स पे लोग बताते हैं, मैं आपके लिए फ्री बता रहा हूँ। तो बाय को फॉलो करो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आपके लिए मैं लाता रहूंगा, ये मेरा गारंटी है, ओके। बट अगर इन केस मार्केट स्ट्रक्चर को रेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, कि देखिए मार्केट सुप्रीम होता है, हमको एनालाइज करके रखना पड़ता है, तो ये लेवल क्रूशियल लेवल ब्रेक करना होगा, जो कि है 1,25,000 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन रहा है, वो ब्रेक करना पड़ेगा। तब जाके ये जो ईयरली एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन बन रहा है, इसको भी ब्रेक होगा और नेक्स्ट ऊपर का टारगेट्स ओपन हो जाएगा। तो सिंपल है, हमको सब लेवल्स पता चल गए ऑलरेडी। सो ये लेवल्स ब्रेकआउट करने से नेक्स्ट अपसाइड का टारगेट मिल सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ द साइंस दिखा रहा है ये टॉप इज इन। या से शॉर्ट अगर लेना चाहते हो तो शॉर्ट का यहाँ पे थिंक करना अच्छा एक ट्रेड या सेंसिबल डिसीजन होगा, ठीक है। बट इन केस अगर आपको इस लेवल ब्रेकआउट करते हुए दिखता है
तो फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि है 1,30,000 के जोन को, और नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 1,60,000 से लेके 1,65,000, जो कि इस साइकिल पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट मैंने आपके लिए यहाँ पे लेवल्स दे दिया है, कौन कौन से लेवल्स पे कैसे आपको ट्रेड करना है या फिर कैसे आपको डिसीजन मेकिंग करना है आपका पैसा बनाने के लिए या फिर बचाने के लिए, आप सबको मैंने ये लेवल्स दे दिया है। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस से मिस ना हो जाए तो क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं फ्री दे रहा हूँ। ये लोग पेड कोर्स बहुत बहुत चार्जेस लेते हैं और इस वीडियो के भी बिटकॉइन डोमिनेंस का भी अलग से लेते हैं। मैं अपनी जनता को फ्री में करना चाहता हूँ, और ये जो नॉलेज मैं ओवर द इयर्स लास्ट 6 इयर्स पे मैंने किया है गेन, वो आपको फ्री में देना चाहता हूँ, ताकि मैंने भी जो गलतियाँ किया है आप ताकि वो गलतियाँ मत दोहराइए, ठीक है। तो ये लेवल्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, टॉप इज इन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और ये 1 लाख का अगर जोन ब्रेकडाउन होता है, नेक्स्ट आपको 80,000 के जोन पे बिटकॉइन इन द अपकमिंग मंथ्स दिखता हुआ नजर में आएगा। So that's it for now. This is Barul signing off and bye bye. Take care until next time. Thank you.